मगर बार बार अगर कोई गलती करे, बार बार अगर कोई अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मारने की कोशिश करे तो उसका भगवान भी कुछ नहीं कर सकता है। ताकि इस तरीके का आगे भविष्य में कोई जो है हरकत करने की मजाल पैदा ना करे, इसका एक कड़ा एग्जाम्पल सेट करने की आवश्यकता है। जो प्रशासन के खास करके पुलिस के अधिकारी है, इनको और मजबूती से इनके कदम, इनको जो है इनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। किस तरीके से जो है इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, इसके लिए अधिकारियों को जो है वो दोषी रहना चाहिए और उनकी जिम्मेवारी फिक्स होनी चाहिए। ये मजाक का विषय नहीं है। जिस तरीके से ये चीज़ हुई है, दिस इज अ सीरियस लैप्स ऑन द पार्ट ऑफ द इंटेलिजेंस एजेंसीज, ऑन द पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉग्निसेंस शुड बी टेकन। मगर अगर इस तरीके के कारनामे हिमाचल प्रदेश के अंदर होने शुरू हो जाए तो मैं समझता हूं कि हम सबका जो सिर है वो शर्म के साथ झुक जाता है। और आने वाले समय में इस तरीके की चीज़ें प्रदेश के अंदर ना हो, इसके लिए कड़े कदम। और आज इस मंच पे मुख्यमंत्री जी आए हैं, एक नई आगाज़ के साथ आए हैं। और ये भी कह रहा हूँ, सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद के साथ आए हैं और प्रभु राम के आशीर्वाद के साथ आए हैं। अग्नि परीक्षा से होकर गुजरना पड़ रहा है। मुझे ये विश्वास है कि जिस तरीके से माता सीता ने अग्नि परीक्षा को जो है पूरी तरीके से पार किया, वैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री जी भी इस अग्नि परीक्षा को पार कर पाक साफ इससे निकलकर आगे बढ़ेंगे। और जो अवसरवादिता का एक नया इतिहास हिमाचल प्रदेश में रचा जा रहा है, इसका भी मैं समझता हूं कि, मगर जैसा मैंने कहा कि जो ये अवसरवादिता का एक नया इतिहास रचा जा रहा है, इस बारे में भी हमें गहर चिंतन और मंथन करने की आवश्यकता है। हम एक ऐसे देश से आते हैं, एक ऐसे राज्य से आते हैं जहाँ पे देवी देवताओं का आवास है। आत्मचिंतन भी करने की आवश्यकता है, हमें आत्मगिलानी करने की आवश्यकता है, इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता है, ताकि हिमाचल प्रदेश का जो नाम पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर बना हुआ है, उन पचीनों पर हम आगे चलें और हिमाचल प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर आने वाले समय में लेकर जाएं। मैं एक बारी फिर से आज के ऐतिहासिक दिन में जो विकास कार्य यहाँ पे करवाए गए हैं मुख्यमंत्री जी द्वारा, उसके लिए मैं आप सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और केंद्र सरकार से भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पिछले 1 साल के कार्यकाल में मिलकर तालमेल के साथ जो वहाँ से भी सहयोग लाने का प्रयास किया है, मैं उसके लिए भी इनका धन्यवाद करता हूँ। और हम भी उसी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। राजनीति अपनी जगह है, राजनीति के अखाड़े में जब आएंगे तो जो है वो कमीज ऊपर करके 2-2 हाथ होगा, सही का समर्थन और गलत का विरोध करते रहेंगे, इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। दशकों से ताबड़तोड़ रैलियां भी हुई है, सरकारें बनी भी है और इसी मंच से सरकारें गिरी भी है। ये बहुत बड़ा मंच है और आज इस मंच पे मुख्यमंत्री जी आए हैं, एक नई आगाज़ के साथ आए हैं। और ये भी कह रहा हूँ, सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद के साथ आए हैं और प्रभु राम के आशीर्वाद के साथ आए हैं और हिमाचल प्रदेश प्रगति के साथ आगे बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस पार्टी की सरकार 1 साल पहले भी हम इसी मंच के ऊपर आए थे, इसी मंच के ऊपर जनसमूह को संबोधित किया था। और उसके बाद हमारे नगर निगम के चुनाव हुए और नगर निगम में कांग्रेस पार्टी सोलन में पूर्ण बहुमत के साथ जीती। तो ये मैं आपको कह सकता हूँ कि आज एक नई आगाज़, एक नई सोच के साथ हम आप लोगों के बीच में आए हैं। और जो विकास कार्य आज करीबन 180 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का यहाँ पे शिलान्यास और उद्घाटन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे किया है विभिन्न विभागों का, जिसमें हमारे विभाग के भी बहुत से विकास कार्य
को आज यहाँ पे जनता को समर्पित किया गया है, उसके लिए मैं आप सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल जी, जो एक बहुत वरिष्ठ, मैं कह सकता हूँ कि सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, और सीजन्ड पॉलिटिशियन ही नहीं मगर ही इज़ अ स्टेट्समैन। इनके जो दिखाए हुए रास्ते हैं, जो इन्होंने संघर्ष किया है, जो एक नाम इन्होंने केवल राजनीति में नहीं मगर उससे अलग समाज के अंदर बनाया है, उसके लिए मैं आपको दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं, आपको शुभकामनाएं भी देता हूं। हमारे बीच में हमारे भाई आदरणीय सुल्तानपुरी जी, जो हमारे माननीय विधायक है आपके कसौली निर्वाचन क्षेत्र से, ये भी हमारे बीच में है। हमारे जिला के अध्यक्ष श्री शिव कुमार जी, हमारी स्थानीय यहाँ की महापौर, हमारे डिप्टी कमिश्नर एसपी सोलन और सभी अधिकारीगण जो यहाँ पे विभिन्न विभागों के यहाँ पे उपस्थित हैं, एपीएमसी के चेयरमैन भी यहाँ पे उपस्थित है, रमेश ठाकुर जी यहाँ उपस्थित है, और सभी यहाँ पे जो हमारे एनएसयूआई के, यूथ कांग्रेस के, महिला कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, सभी हमारे बुजुर्गवान युवा साथी, और ख़ास करके कई हमारे पुराने चेहरे भी हमको यहाँ पे जो बहुत बुज़ुर्ग लोग यहाँ पर आए हैं, आपको मैं विनम्रता के साथ आपका जो है यहाँ पे आने के लिए दिल की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग, आपका समर्थन और सबसे बड़ा आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहे, यही हमारी कामना है। क्योंकि हमें जो एक नई बुनियाद हिमाचल प्रदेश की तैयार करनी है, उसमें बुज़ुर्गों का मार्गदर्शन होना मैं समझता हूं कि बहुत आवश्यक है। आपके आशीर्वाद के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ेंगे, और हिमाचल प्रदेश को, जो हिमाचल प्रदेश के निर्माता स्वर्गीय डॉक्टर यशवंत परमार जी ने जो हिमाचल प्रदेश को बनाया, जिसमें रंग भरने का कार्य स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने किया, आज उसको नई ऊंचाइयों पे ले जाने का कार्य जो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कर रहे हैं, उसमें हम सबको मिलकर हिमाचल प्रदेश को आगे लेकर जाना है। और 1 साल के कार्यकाल में मैं समझता हूं कि विपरीत परिस्थितियों में जो विकास के कार्य कांग्रेस पार्टी के सरकार ने किए हैं, वो आप लोगों के सामने हैं। मुझे उन चीज़ों को आज यहाँ पे आपके बीच में दोहराने की आवश्यकता नहीं है। चाहे वो हमारा रिलीफ पैकेज 4,500 करोड़ रुपए का हो, चाहे अभी जो एक बहुत बड़ी गारंटी मुख्यमंत्री जी ने पूरी करी है, 1,500 रुपए की जो कांग्रेस पार्टी की गारंटी थी, हर महिला को उसकी पहली किश्त हिमाचल प्रदेश के अंदर देने की जो घोषणा मुख्यमंत्री जी ने करी है, उसके लिए मैं इनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और आने वाले समय में चाहे हमारे कर्मचारी हैं, उनके लिए ओपीएस का जो सौगात हमारी पहली कैबिनेट में हमने दिया, डियरनेस अलाउंसेस हमारे कर्मचारियों को दिए गए, और वैसे ही युवाओं के लिए, युवाओं को सशक्त बनाने के लिए जो रोज़गार और स्वरोजगार के नए स्कीम्स हिमाचल प्रदेश के अंदर शुरू करवाई गई है, उनको आने वाले समय में प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, प्रदेश के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए ये कदम आने वाले समय में मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। आज भाइयों और बहनों, हम एक ऐसे कगार पे खड़े हैं जहां पर हमें अग्नि परीक्षा से होकर गुजरना पड़ रहा है। मुझे ये विश्वास है कि जिस तरीके से माता सीता ने अग्नि परीक्षा को जो है पूरी तरीके से पार किया, वैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री जी भी इस अग्नि परीक्षा को पार कर पाक साफ इससे निकलकर आगे बढ़ेंगे। और जो अवसरवादिता का एक नया इतिहास हिमाचल प्रदेश में रचा जा रहा है, इसका भी मैं समझता हूं कि अभी मैंने हिमाचल का इतिहास, हिमाचल के गौरवशाली इतिहास की बात करी, हिमाचल के निर्माता की बात करी,
हिमाचल प्रदेश कैसे बना। एक ज़माने में केवल 200-250 स्क्वायर किलोमीटर सड़कें हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ करती थी। आज मुझे खुशी है इस बात की और हम गर्व के साथ ये बात कह सकते हैं कि एज आई स्पीक टुडे हिमाचल प्रदेश हैज़ 40,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ मेटल रोड इन हिमाचल प्रदेश। ये हमारे नेताओं का, हमारे बुजुर्गों का, हमारी कंटिन्यूस कांग्रेस पार्टी की सरकारों का डेडिकेशन रहा है कि आज हिमाचल प्रदेश के गांव-गांव तक सड़क पहुंची है। हिमाचल प्रदेश के गांव-गांव तक आज पीने का पानी पहुंचा है। हिमाचल प्रदेश के हर इलाके में आज जो है हर सुविधा सरकार द्वारा दिलवाई जा रही है। मगर जैसा मैंने कहा कि जो ये अवसरवादिता का एक नया इतिहास रचा जा रहा है, इस बारे में भी हमें गहर चिंतन और मंथन करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी ने कई बार अपने अभिभाषण में ये कहा है कि इनका दिल बड़ा है। इन्होंने ये कहा है कि अगर कोई सुबह का भूला शाम को वापस घर आए तो उसका हम स्वागत करते हैं, मगर बार बार अगर कोई गलती करे, बार बार अगर कोई अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मारने की कोशिश करे तो उसका भगवान भी कुछ नहीं कर सकता है। तो ये मैं समझता हूँ कि इस चीज़ से हमें सबक लेने की भी आवश्यकता है, सीखने की भी आवश्यकता है। और हिमाचल प्रदेश जिसे हम देवभूमि का दर्जा देश के अंदर देते हैं, विश्व के अंदर देते हैं। आप लोग बाहर के राज्यों में जाते हैं, आप लोग बाहर के मुल्कों में जाते हैं, हम गर्व से कहते हैं कि वी बिलोंग टू द लैंड ऑफ गॉड्स। हम एक ऐसे देश से आते हैं, एक ऐसे राज्य से आते हैं जहाँ पे देवी देवताओं का आवास है। मगर अगर इस तरीके के कारनामे हिमाचल प्रदेश के अंदर होने शुरू हो जाए तो मैं समझता हूँ कि हम सबका जो सिर है वो शर्म के साथ झुक जाता है। इसके लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमें आत्मचिंतन भी करने की आवश्यकता है, हमें आत्मगिलानी करने की आवश्यकता है, इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता है। और आने वाले समय में इस तरीके की चीज़ें प्रदेश के अंदर ना हो, इसके लिए कड़े कदम, मैं तो अभी मुख्यमंत्री जी से अभी भी कह रहा था कि आपने बहुत कड़े कदम उठाए हैं, मगर आपके जो प्रशासन के खास करके पुलिस के अधिकारी हैं, इनको और मजबूती से इनके कदम, इनको जो है इनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। किस तरीके से जो है इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, इसके लिए अधिकारियों को जो है वो दोषी रहना चाहिए और उनकी जिम्मेवारी फिक्स होनी चाहिए। ये मजाक का विषय नहीं है। जिस तरीके से ये चीज़ हुई है, दिस इज अ सीरियस लैप्स ऑन द पार्ट ऑफ द इंटेलिजेंस एजेंसीज, ऑन द पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉग्निसेंस शुड बी टेकन, ताकि इस तरीके का आगे भविष्य में कोई जो है हरकत करने की मजाल पैदा ना करे। इसका एक कड़ा एग्जाम्पल सेट करने की आवश्यकता है, ताकि हिमाचल प्रदेश का जो नाम पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर बना हुआ है, उन पचीनों पर हम आगे चलें और हिमाचल प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर आने वाले समय में लेकर जाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके अंदर उस कार्यशैली को पूरा करने का, उसको इम्प्लीमेंट करने का पूरा रुतबा भी है। आपने कड़े कदम उठाए भी हैं और आने वाले समय में और भी उठाए जाएंगे, ताकि हिमाचल प्रदेश आगे बढ़े। और जैसा हम हर जगह कहते हैं कि सर्वत्र हिमाचल प्रदेश का सर्वत्र विकास, चाहे चंबा है, चाहे भरमौर है, चाहे पांगी है, चाहे किन्नौर है, चाहे सिरमौर है, चाहे सोलन है, चाहे हमारा जनजातीय क्षेत्र है। हमने कभी भी क्षेत्रवाद की राजनीति को पनपने में विश्वास नहीं रखा। हमने कभी भी इलाकावाद की राजनीति को पनपने में विश्वास नहीं रखा। हमने कभी भी जातिवाद की राजनीति को पनपने में विश्वास नहीं रखा। हिमाचल प्रदेश का हर कोना बराबर है और हिमाचल प्रदेश के हर कोने का सम्मान विकास करवाया जाएगा, इसका हम आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहते हैं। आप सबका मैं एक बारी फिर से आज के ऐतिहासिक दिन में जो विकास कार्य यहाँ पे करवाए गए हैं मुख्यमंत्री जी द्वारा, उसके लिए मैं आप सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और केंद्र सरकार से भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पिछले 1 साल के कार्यकाल में मिलकर तालमेल के साथ जो वहाँ से भी सहयोग लाने का प्रयास किया है, मैं उसके लिए भी इनका धन्यवाद करता हूँ। और हम भी
उसी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। राजनीति अपनी जगह है, राजनीति के अखाड़े में जब आएंगे तो जो है वो कमीज ऊपर करके दो दो हाथ होगा, मगर जब हम एक राजनीतिक मंच के साथ एक सरकारी मंच पे है, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक एवरीबडी अलोंग। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम सब की आवाज़ को मजबूती से रखें, केंद्र सरकार से सहयोग लेकर आए और केंद्र सरकार से जितनी भी योजनाएं हिमाचल के लिए चल रही है उसमें हिमाचल के हितों को हम पूरी मजबूती से केंद्र सरकार के समक्ष रखें। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और इसको भी हम पूरी मजबूती से करते रहेंगे ताकि हिमाचल के हितों की रक्षा केवल हिमाचल के बाउंड्रीज में ही नहीं मगर केंद्र से भी हिमाचल को पूरा सहयोग मिले। ये भी हमारी जिम्मेवारी बनती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और इसी दिशा में मुख्यमंत्री जी के साथ हम मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे। सही का समर्थन और गलत का विरोध करते रहेंगे, इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं।